खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। दहशत फैला रहे खतरनाक बाघ को बेहोश कर पकड़ा। फार्म हाउस की किचन में ट्रैंकुलाइज कर सरिस्का जंगल में छोड़ा। शहर के रैन बसेरों में मिली कई खामियां, विधिक सेवा प्राधिकरण ने दूर करने की दी हिदायत। कई जगह सड़कों पर रखा सामान किया जब्त। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। और हीटर लगाते समय चिकानी में शॉर्ट सर्किट से झुलसे 2 लोग। वहीं एक्सप्रेस वे पर बस पलटने से 3 हुए गंभीर घायल। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। दहशत की वजह बने बाघ को रैनी के एक गांव में बेहोश कर फिर से सरिस्का में छोड़ दिया गया है। यह बाघ अपनी टेरिटरी की तलाश में अकबरपुर रेंज के जंगल से पलायन कर गया था और कई लोगों को घायल भी कर दिया था। सरिस्का का युवा बाघ कुछ अरसे से ग्रामीणों के लिए डर की वजह बना हुआ था। यह बाघ दौसा क्षेत्र और फिर अलवर वन मंडल के अधीन रैनी के ग्राम करणपुरा में पहुंच गया था। अब बाघ का रेस्क्यू कर रेडियो कॉलर लगाकर सरिस्का एनक्लोजर में छोड़ दिया गया है। डीएफओ अभिमन्यु सारण ने बताया कि अकबरपुर रेंज से नर बाघ ST 2402 अलग से टेरिटरी बनाने के दौरान रिहायशी इलाकों में पलायन कर गया था। 1 जनवरी को वह बांदीकुई के महुआ खुर्द में विचरण करता नजर आया। इसके बाद 2 जनवरी को वह करणपुरा रैनी जा पहुंचा। शुक्रवार को सुबह बाघ यहां एक फार्म हाउस की रसोई में बैठा हुआ था। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्हें वन कर्मियों ने समझाकर नियंत्रित किया। साथ ही टीम द्वारा बाघ को ट्रैंकुलाइज कर सफल रेस्क्यू कर लिया गया। इसके बाद राजगढ़ माचाड़ी में बेहोश बाघ को रेडियो कॉलर लगाया गया। इस मौके पर रणथंभौर से रेस्क्यू टीम भी बुलाई गई। वहीं सरिस्का डीएफओ अभिमन्यु सारण, डॉक्टर DD मीणा, ACF हिमांशु मोहन और पुलिस जाब्ता मौके पर रहा। साथ ही अकबरपुर रेंजर राजेंद्र शर्मा, अलवर बफर के शंकर सिंह और टहला रेंज से रेंजर कृष्ण की उपस्थिति रही। इस बाघ को रेडियो कॉलर लगाकर करना कबास एनक्लोजर में छोड़ दिया गया है। वहीं कुछ दिन के बाद उसे सरिस्का जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ये 3 दिन पहले हमें इसकी सूचना मिली थी कि ये दौसा जिले में पहुंच गया है, और वहां पर हमने जाके इसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की थी, परंतु पूरे दिन ये सरसों के खेतों में, क्योंकि सरसों की फसल काफ़ी बड़ी हो रखी है, तो हमें मिल नहीं पाया, तो ट्रैंकुलाइज की कोशिश सफल नहीं हो पाई। आज सुबह हमें ये सूचना मिली कि किसी के खेत में, जिसने घर बना रखा है, उसी की रसोई में बैठा है, और वो हमारी टीम तुरंत पहुंच गई मौके पे, और हमारी बाकी टीम भी पहुंच गई। हमारी ट्रैंकुलाइज स्पेशलिस्ट टीम जो यहाँ की थी और जो रणथंभौर से भी हमने बुला रखी थी, वो टीम्स मौके पे पहुंच के विदिन 1 आवर हमने ये ट्रैंकुलाइज के सक्सेसफुल ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया है। और अभी इसको हमें आदेश मिले हैं कि सरिस्का में ऑब्जर्वेशन के लिए अभी फर्दर कुछ दिन के लिए सरिस्का में जो हमारा एनक्लोजर है वहाँ इसको छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि 3 दिन में 5 लोगों पर हमला कर चुका यह युवा बाघ खासा फुर्तीला है। उसे ट्रैंकुलाइज करने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उसने ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश में लगे 2 वन कर्मियों की गाड़ी पर भी झपट्टा मारा था। इस हमले में वन कर्मी बाल बाल बच गए। उधर रेंजर कृष्ण कुमार ने बताया कि टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, हालांकि उसके पलटकर हमला करने का डर था। उधर टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने वाले डॉक्टर दीनदयाल ने बताया कि रात को 2 बजे फार्म हाउस के मकान में टाइगर होने की सूचना मिली थी। हालांकि रात को ट्रैंकुलाइज करना संभव नहीं था। इसके बाद सुबह करीब 6 बजे टीमें मौके पर पहुंची। जिस किचन में टाइगर बैठा था, उसका गेट खुला होने के कारण पहले ही शॉट में ट्रैंकुलाइज सफल हो गया। इसके बाद जाल फेंककर इस भारी बाघ को 10 लोगों ने मिलकर कार में डाला। टाइगर का वजन 200 किलो है। गौरतलब है कि इससे पूर्व एक बाघ लंबे अरसे तक हरियाणा सहित कई जगह रहा था, उसे भी बमुश्किल रेस्क्यू किया गया था।
गौरतलब है कि 3 दिन में 5 लोगों पर हमला कर चुका यह युवा बाघ खासा फुर्तीला है। उसे ट्रैंकुलाइज करने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उसने ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश में लगे 2 वन कर्मियों की गाड़ी पर भी झपट्टा मारा था। इस हमले में वन कर्मी बाल बाल बच गए। उधर रेंजर कृष्ण कुमार ने बताया कि टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, हालांकि उसके पलटकर हमला करने का डर था। उधर टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने वाले डॉक्टर दीनदयाल ने बताया कि रात को 2 बजे फार्म हाउस के मकान में टाइगर होने की सूचना मिली थी। हालांकि रात को ट्रैंकुलाइज करना संभव नहीं था। इसके बाद सुबह करीब 6 बजे टीमें मौके पर पहुंची। जिस किचन में टाइगर बैठा था उसका गेट खुला होने के कारण पहले ही शॉट में ट्रैंकुलाइज सफल हो गया। इसके बाद जाल फेंककर इस भारी बाघ को 10 लोगों ने मिलकर कार में डाला। टाइगर का वजन 200 किलो है। गौरतलब है कि इससे पूर्व एक बाघ लंबे अरसे तक हरियाणा सहित कई जगह रहा था, उसे भी बमुश्किल रेस्क्यू किया गया था। ओवर। नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों में विधिक सेवा प्राधिकरण के निरीक्षण के दौरान अनेक खामियां सामने आई हैं। रैन बसेरा रेलवे स्टेशन का टॉयलेट तो 1 साल से चौक मिला। प्राधिकरण अध्यक्ष और सचिव के निर्देश पर पैरालीगल वॉलंटियर मुस्तफा खान रेलवे स्टेशन, केडलगंज और सूचना केंद्र रैन बसेरे पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई। यहां सर्दी को देखते हुए रजाई, गद्दे सहित पेयजल, नहाने के लिए गर्म पानी और न्यूनतम दर पर भोजन व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा तेज ठंड में रात को सड़क किनारे सो रहे लोगों को रैन बसेरे पहुंचाया गया। निरीक्षण में सामने आया कि शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशों के बावजूद रैन बसेरों को दर्शाते हुए बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य किट और गार्ड का अभाव है। रेलवे स्टेशन रैन बसेरे के 1 वर्ष से चौक टॉयलेट को दुरुस्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। साथ ही स्टेशन अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की क्वालिटी भी निम्न स्तर की पाई गई। इन रैन बसेरों में कई अन्य बद इंतजामियां मिली हैं। यहाँ के माहौल के कारण महिलाएं रुकने में झिझकती हैं। केडलगंज एवं पुराना सूचना केंद्र में तो कुछ लोग शराब पीकर झगड़ते हुए मिले। उधर मुस्तफा खान ने रैन बसेरों में उपस्थित लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण सहित सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी भी दी। और वहीं भारत सरकार द्वारा निर्भया प्रकरण के पश्चात देश भर में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की योजना लागू की गई थी। इसी योजना के अंतर्गत अलवर में वन स्टॉप सेंटर संचालित हो रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने यहां निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड का अवलोकन किया। इस दौरान बताया गया कि पिछले निरीक्षण से अब तक 19 महिलाओं द्वारा केंद्र पर विधिक सहायता एवं परामर्श के लिए संपर्क किया गया। साथ ही 3 महिलाओं को रात्रि आश्रय उपलब्ध करवाया गया। केंद्र प्रबंधक सरिता तनेजा ने अन्य जानकारियां भी प्रदान की। नगर निगम और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत शहर में पुलिस कंट्रोल रूम से लेकर काशीराम चौराहे तक कार्यवाही की। इस दौरान सड़कों पर रखे हुए दुकानों के सामान को हटवाया गया। वहीं कुछ जगह बोर्ड और सामान को जब्त भी कर लिया गया। इस दौरान केडलगंज के व्यापारियों ने तो खुद ही अपना सामान दुकानों के अंदर रखना शुरू कर दिया। उधर यातायात प्रभारी हरिओम मीणा और नगर निगम की अतिक्रमण निरोधक शाखा से जुड़े राकेश शर्मा ने कार्यवाही की जानकारी दी। साथ ही कहा कि सड़क और फुटपाथ पर खड़ी ठेलियों और वाहनों को भी हटवाया गया। इसके अलावा दुकानदारों से दुकानों के बाहर अतिक्रमण नहीं करने को लेकर समझाइश की गई। कल कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई थी तो उसमें डिसीजन लिया गया था कि जो शहर में जितना भी अतिक्रमण है उसकी शुरुआत करें इस तरह से। आज वही हमने शुरुआती स्टेज में लोगों से समझाइश की है और उनको समझाया कि जो रोड उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उसको क्लियर करवाएं। आज उसी के देखिए कार्रवाई की गई निगम और हम साथ में, और कल से ये लगातार महीने भर लगातार कार्रवाई ताकि आपके शहर को बिल्कुल ही अतिक्रमण से मुक्त कराया जा सके और यातायात को सुचारू और सुगम रूप से चलाया जा सके। सब देखा गया है कि जिस तरीके से अतिक्रमण आपने हटाया तो आपके जाते दोबारा इस तरीके अतिक्रमण हो जाए कि इस तरह रेगुलेशन कार्रवाई ये वापस दोबारा हटाया जाएगा। हाँ, ये दोबारा हटाया जाएगा। आज मुझे समझाइश की गई है अगर दोबारा इनके थ्रू कोई काम किया जाता है कि अतिक्रमण वापस किया जाता है इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, नोटिस भी दिया जाएगा, जब्ती भी की जाएगी। कार्रवाई जारी रहेगी या लगातार कार्रवाई जारी रहेगी? लगातार। अब इसमें ये मान के चलिए आप लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अस्थायी अतिक्रमण हट रहा है क्योंकि अस्थायी अतिक्रमण से पूरे मार्केट में जो जाम की स्थिति बनती है इसकी शिकायत ऊपर तक जा रही है और ऊपर से ही हमारे पास टीआई साहब के हमारे साथ टीआई साहब भी हैं और इनका पूरा काफिला है, इनकी का पूरा जाब्ता हमारे साथ है। तो अभी तो फिलहाल तो रोड क्लियर करवाने की कार्रवाई हो रही है कि रोड क्लियर करवाया जाए ताकि यहाँ जाम की स्थिति बार बार उत्पन्न ना हो।
चिकानी के एक घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से 2 लोग झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजन शिव कुमार ने बताया कि गत रात्रि उनके पिता हीटर के तार लगा रहे थे। इसी दौरान तारों से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस वजह से वह झुलस गए। आग लगने की वजह से उनका बेटा भगवती प्रसाद भी चपेट में आ गया। इस घटना में शिव कुमार ने दोनों पर कपड़ा डालकर आग पर काबू पाया। इसके बाद इन्हें अस्पताल लाया गया है। पापा स्विच लगा रहे थे हीटर का, तो लगाते हुए शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ आग लग गई। भैया ब्रेड एम्बुलेंस 1 साल से मैं होश में आए और उसको भी आग की चपेट में आ गया और पापा भी आ गया। बचाने के चक्कर में मेरा हाथ लग गया। क्या नाम है आपके पिताजी का? मदन लाल। और वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक बस पलटने से करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें से 3 को अलवर रेफर किया गया है। घायलों में इंदौर मध्य प्रदेश के निवासी राकेश कश्यप और उनकी 26 वर्षीय पुत्री नूतन सहित भारत सोलंकी शामिल हैं। उधर इंदौर के पवन परिहार ने बताया कि वे अपने साथी भारत सोलंकी के साथ कोच बस में दिल्ली जा रहे थे। उन्हें दिल्ली से स्कूल बस खरीदनी थी। मार्ग में एक्सप्रेस वे पर शीतल के समीप अचानक बस पलट गई। वहीं अन्य घायलों को बड़ौदा में चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बस हम तो सोए हुए थे, अचानक बस लहरा के पलटी खा गई। शायद हाईवे पे कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था, उसके कारण कुछ बैरिकेड्स दिखे नहीं ड्राइवर, तो लहरा के पलटी खा गई। नहीं, अभी तो नाश्ता करके हम थोड़ा सा 15-20 मिनट पहले ही तो शायद नाश्ता करके निकले थे फ्रेश होके। कहाँ से निकले थे आप? ये हाईवे पे था, कोई लेफ्ट साइड या राइट साइड मुझे भी याद नहीं कि इंदौर से दिल्ली जा रहे थे। किस काम के लिए? स्कूल बसें देखने जा रहे हैं। स्कूल है आपकी? नहीं, स्कूल में मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो इसमें कितने लोगों को चोट लगी है? मैक्सिमम तो ये दीदी को लगे हैं जो आपके सामने हैं, और बाकी तो कुछ नहीं, हल्के फुल्के फ्रैक्चर हैं। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर सिख समाज की ओर से नगर कीर्तन निकाला गया। दिवाकरी मुल्तान नगर गुरुद्वारे से लेकर सूर्य नगर और अंबेडकर नगर होते हुए यह नगर कीर्तन वापस मुल्तान नगर गुरुद्वारे पहुंचा। इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मुख्य सेवादार प्रवंदर सिंह ने बताया कि पूरा सिख समाज इस गुरु पर्व को मना रहा है। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के पावन गुरु पर्व को ध्यान में रखते हुए नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। आज यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा मुल्तान नगर से लेकर और सूर्य नगर होता हुआ वापस मुल्तान नगर दिवाकरी पहुंचेगा। इसमें कितने लोग भाग रहे हैं, कौन कौन रहे? इसमें लगभग सर 500 से 700 हज़ार के आसपास संख्या है जो श्रद्धालुओं की, और काफ़ी जगह लंगर सेवा का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि शनिवार को स्कीम 2 गुरुद्वारे से मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारे तक नगर कीर्तन निकाला जाएगा। एक ग्रामीण की अत्यधिक शराब के सेवन से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पिचनोत गांव निवासी 45 वर्षीय रतनलाल मजदूरी करता था। वह आए दिन शराब के सेवन से उसकी तबीयत खराब हो गई। गंभीर हालत में रतनलाल को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। मृतक के 6 बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। क्या काम करते थे? मजदूरी। हुआ क्या था? ड्रिंक कर रखी है, ड्रिंक कर रखी है। अच्छा, कब से करते हैं? काफी साल हो गए। काम मजदूरी करते हैं? हाँ, काम मजदूरी। तो यहाँ पे बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे हैं। हाँ, 4 लड़के, 2 एक ही। भाई कितने? भाई तो 2। अलवर जिले में वर्ष 2024 में खाद्य विभाग ने अभियान चलाकर 904 सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि इनमें से 296 नमूने अमानक पाए गए हैं। साथ ही करीब 180 प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके अलावा शेष मामलों में अनुसंधान बाकी है। वर्ष 2024 में अलवर जिले में विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों के 904 सैंपल संग्रहित किए गए, जिनमें 296 नमूने अमानक पाए गए। उन 296 नमूनों में से करीब 80 प्रकरणों में माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। शेष प्रकरण जो है वो विचाराधीन है, उनमें अनुसंधान बाकी है, जो जल्दी पेश कर दिए जाएंगे। और वहीं अलवर शहर में जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर लगाए। CMHO ऑफिस सहित शिवाजी पार्क स्थित सब्जी मंडी में इन शिविरों का आयोजन हुआ। फूड इंस्पेक्टर केशव गोयल ने बताया कि कई व्यापारी खाद्य लाइसेंस के प्रति अनभिज्ञता के कारण इसके बिना ही कारोबार चलाते हैं। इसे देखते हुए पूरे प्रदेश में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर लग रहे हैं। परचून, हलवाई, सब्जी विक्रेता आदि व्यापारियों के लिए लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध है।
वहीं ऐसा नहीं करने वालों पर कार्यवाही भी होगी। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण द्वारा पूरे प्रदेश भर में व्यापारी जो भी छोटे फुटकर खाद्य कारोबार करता है, जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि हमको खाद्य लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करा के खाद्य कारोबार करना होता है, तो उनकी सुविधा के लिए पूरे प्रदेश वर्ष में खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आयोजित करने के हमको आदेश जारी हुए हैं। उसी के तहत आज अलवर में एक तो शिवाजी पार्क सब्जी मंडी में, एक यहाँ हमारे कार्यालय CMHO अलवर में खाद्य लाइसेंस शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जो छोटे खाद्य कारोबार करता है वो अपने आधार कार्ड के साथ और एक अपनी फोटो के साथ यहाँ उपस्थित होकर और अपनी व्यापार की डिटेल देके ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हैं, जिनका मौके पर ही खाद्य रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जारी किया जा रहा है। देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती शुक्रवार को जिले भर में मनाई गई। इस अवसर पर काशीराम चौराहे स्थित सैनी समाज सत्संग भवन में जिला सैनी महासभा सहित कई संगठनों की ओर से कार्यक्रम हुआ। यहां उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। साथ ही शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में सैनी समाज से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया गया। युवा सैनी महासभा अध्यक्ष जितेंद्र खुराड़िया ने बताया कि किस तरह माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के जरिए जागरूकता की अलख जगाई, वह भी उस युग में जब ऐसा करना बेहद मुश्किल था। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, दलितों की अग्रदूत और नारी शिक्षा की जनक माता सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष की बात थी, इस वर्ष भी अलवर जिला सैनी महासभा द्वारा उनका जयंती समारोह मातृ वंदना महोत्सव समारोह रूप में मनाई जा रही है। कार्यक्रम में पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुभारंभ हो चुकी है। कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई ने जिन कष्टों को सहा और आज वर्तमान 21वीं सदी में जिस तरीके से नारी शिक्षा की जग जलाई थी, उस कार्यों के सिद्धांतों पर हम चले, उनकी हम प्रेरणा ले रहे हैं। आज माली सैनी समाज की लगभग 20 महिलाओं को हम सम्मानित कर रहे हैं, जो कि शिक्षा, साहित्य और खेल में उन्होंने विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। उनको यहाँ पर प्रशस्ति पत्र, शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा, जिससे कि अन्य महिला भी उनसे प्रेरणा ले। नारी शिक्षा के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने जो विषम परिस्थितियों में कार्य किया, वो एक समाज के साथ साथ अन्य समाजों के साथ साथ दलित पिछड़ों के लेकर जो कार्य किया, उसी से प्रेरणा लेकर हम युवा और सामाजिक संगठनों के लोग। उधर जिला सैनी महासभा के संरक्षक अभय सैनी ने माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा की अलख जगाने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया था। उन्होंने उस समय महिला सशक्तिकरण किया जब महिलाओं को पढ़ने और अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। देश की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की जयंती है। आप समाज के जिले के संरक्षक हैं, आंदोलन के अगुवा हैं, क्या कहना चाहिए? आज आपने जिस विषय पर मुझसे बात की है, वो विषय ऐसा है जिस विषय के ऊपर आज पूरे देश को महिला दिवस के रूप में, महिला शक्ति दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हिंदुस्तान की वो महिला जिसने महिलाओं को उनके अधिकार के लिए जागृत किया और उनके अधिकार दिलाए, हिंदुस्तान की पहला महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की आज लोग उनको याद कर रहे हैं, लेकिन सरकार और बड़े नुमाइंदे उनको याद नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद, आपका छोटा चैनल मानता हूं मैं आपका, और आप इस बात को आम जन तक पहुंचा रहे हैं। ये वो स्त्री थी जिस स्त्री ने हिंदुस्तान में पहला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त हुआ, और उनके साथ फातिमा बेगम एक महिला थी जो इनकी सहयोगी थी, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब न ब्राह्मण की बेटी को पढ़ने का अधिकार था, न राजा की बेटी को पढ़ने का अधिकार था, न महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, न महिलाओं को अपनी बात रखने का अधिकार था। अगर किसी ने अधिकार दिया तो माता सावित्रीबाई फुले ने दिया, और किसी ने अगर आम लोगों को अपनी बात रखने का हक दिया तो वो दिया था बाबा साहब ज्योतिराव फुले ने। माता सावित्रीबाई फुले के साथ जिन लोगों ने मदद की, फातिमा बेगम जैसी महिला जिसने माता सावित्रीबाई फुले को स्कूल खोलने के लिए अपने पिता के घर में जगह दी, ऐसी महान शख्सियत के आज हम ये जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, उन्होंने देश की दशा बदलने के लिए काम किया। लेकिन जो लोग मनुवादी हैं, जो लोग प्रखंडता की ओर जाते हैं, वो लोग छोटी जाति के महान पुरुषों को रोकते हैं।
आज आपने इस अवसर पर माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के ऊपर हमारे से जो बाइट लिए मुझसे, मैं अपने आप को बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सर, आप लगते हैं जो देश के ऐसे महापुरुष हैं उनको आगे लाना चाहिए सरकार को, भारत रत्न सरकार ला रही है ना। हमने कहा था ना, महात्मा ज्योतिराव फुले को, माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिले, लेकिन भारत रत्न उनको मिलता है जो ब्रह्मांडवादी के लोग हैं, जो मनुवादी पर चलते हैं, उन लोगों को भारत रत्न मिला है। भारत रत्न का मतलब है सर्वोच्च उपाधि। ये देश में एक दिन क्रांति आएगी, गरीब शोषित दलित पिछड़े के लिए जिस व्यक्ति ने काम किया उनको कोई पूछने वाला नहीं है। माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, साहू जी महाराज जी वो लोग थे जिन्होंने इस देश की दशा बदली। लेकिन आज सत्ता पर वो लोग काबिज है जिन्होंने इन महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इन महापुरुषों का अपमान करने वालों को आने वाले समय में जनता जवाब देगी, और सत्ता पर जो लोग काबिज है, वो जो महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, उन लोगों को एक दिन पछतावा होगा। श्याम सावरा मित्र मंडल समिति द्वारा शनिवार को अपना घर शालीमार स्थित 14 बीघा में श्याम बाबा का जागरण आयोजित होगा। इस मौके पर बाबा की प्रतिमा को रंग बिरंगे फूलों सहित गुब्बारों से सजाया जाएगा। वहीं जागरण में अलवर से महेंद्र अमन, संजय शर्मा और आशीष शर्मा बाबा के भजन गाकर भक्तों को रिझाएंगे। साथ ही मोहित म्यूजिकल ग्रुप द्वारा संगीत की मधुर स्वर लहरियां बिखेरी जाएंगी। वहीं अर्धरात्रि को बाबा की आरती कर प्रसाद वितरण होगा। तेज सर्दी के दिनों में लोगों की मदद के लिए संगठन और भामाशाह आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में अलवर टाइगर्स समूह ने जरूरतमंदों की मदद के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के लिए 50 कंबल प्रदान किए हैं। ये कंबल नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका को सौंपे गए। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष दुरेजा के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जरूरतमंदों की मदद के लिए राज्य के विभिन्न शहरों में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों की स्थापना की गई है। इस केंद्र पर लोग अपने घर का अनुपयोगी सामान और वस्त्र एवं किताबें आदि दे सकते हैं। वहीं आयुक्त ने टाइगर्स समूह के इस कार्य को सराहा। इस अवसर पर मनीष दुरेजा, परमानंद सिंगल, राकेश गोयल और अश्वनी जावली उपस्थित रहे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष। आज अलवर टाइगर समूह द्वारा मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के लिए 50 कंबलों का सहयोग किया गया। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का एक अनूठा नेक नवाचार है, जिसके अंतर्गत आमजन अपने घरों की अनुपयोगी वस्तुएं जैसे कि कपड़े, जूते, बर्तन, फर्नीचर आदि इन केंद्रों पर जाकर डोनेट कर सकते हैं और वहां से ज़रूरतमंद लोग इन्हें निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यह निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक माननीय मूल्यों, सरल हृदय और संवेदनशीलता को दर्शाता है कि वे ज़रूरतमंदों के लिए इस प्रकार के नवाचार कर रहे हैं। तो आज हमने भी अलवर टाइगर समूह की तरफ से सहयोग किया, इस नेक मुहिम में भागीदारी निभाने का प्रयास किया और आगे भी कोशिश रहेगी कि लोगों को इस मुहिम से जोड़ें, अधिक से अधिक इसका प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि ज़रूरतमंदों को राहत प्राप्त हो। युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती द्वारा 12वां युवा खेल सप्ताह जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार से राजकीय प्रताप स्कूल में कबड्डी स्पर्धाएं शुरू हुई। मुख्य अतिथि पार्षद लोचन यादव सहित समिति सचिव रजनीश जयमन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। जयमन ने बताया कि खेलों का समापन 5 जनवरी को भवानी तोप के समीप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सभी 33 खेलों में विजेता टीमों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही मत्स्य गुरु द्रोणाचार्य खेल रत्न अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। युवा खेल विकास समिति के द्वारा ये 12वां युवा खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 33 खेलों का एक कार्यक्रम आयोजन महाकुंभ के नाम से किया गया है, जिसमें विभिन्न खेल मैदानों 22 तारीख से शुभारंभ किया गया था। जो आज कबड्डी में आज हम पहुंचे हैं, 3 तारीख है, और साथ में हम 33 खेलों का सामूहिक एक हम समापन समारोह 5 तारीख को अलवर गार्डन भवन पे करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे 33 खेले के खिलाड़ी जो विजेता टीम रही है उन विजेता टीमों को हम सम्मान करेंगे और उनको एक हम सम्मान सामग्री और एक मत्स्य गुरु द्रोणाचार्य खेल रत्न अवार्ड, एक मत्स्य खेल अवार्ड, ऐसे अवार्ड और सभी हम वहाँ पे कुछ गुरुजनों को, बच्चों को सम्मान करेंगे। और वहीं अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शनिवार से विंटर स्मैश बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। श्री किशन नारायणी चंद्रकला वेलफेयर सोसाइटी की ओर से यह टूर्नामेंट हो रहा है। आयोजन समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग सहित सीनियर और वेटरन वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर।
यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक
जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुंडावर ब्लॉक के चिरूनी खेल मैदान पर आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। इस दौरान सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे। उन्होंने मुंडावर टाइगर और चिरूनी टीम के बीच सेमीफाइनल क्रिकेट मुकाबले से पहले टॉस करवाया, साथ ही खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान तिजारा MLA महंत बालकनाथ भी मौजूद रहे। नौगावा तहसील के मुबारकपुर में पुराने रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान लाठी डंडों और कुल्हाड़ियों फर्सियों से हमला भी हुआ। वहीं सूचना मिलने पर कई थानों का पुलिस जाब्ता पहुंचा। यह घटना गुरुवार देर रात्रि की है। यहाँ रंजिशवश एक गुट ने दूसरे गुट के घर में घुसकर हमला कर दिया। इसके बाद DSP सुनील कुमार और नौगावा थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह के अलावा भारी पुलिस बल पहुंचा। हालांकि देर रात तक दोनों पक्षों द्वारा थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। उधर शुक्रवार को घटना की सूचना पर भीम आर्मी और विभिन्न संगठनों के लोग भी पहुंच गए। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उधर हमले में सोमवीर, नेमीचंद, कृष्णा, अशोक और राजू को चोटें आई हैं। मुबारकपुर में एक घटना हुई है जिसके संबंध में आज सुबह सुमित पुत्र मोहर सिंह निवासी मुबारकपुर इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें लगभग 50 लोगों के विरुद्ध मारपीट, छेड़छाड़ और घरों में घुस के मारपीट और जाति सूचक शब्द करने के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट पे प्रकरण अभी दर्ज किया जा रहा है। आज नौगावा थाने में पूर्ण ऐसी समाज यहाँ आया है और वो इस दुखद घटना को लेके आया है कि कल रात 2 तारीख को शाम को 7 बजे कुछ विशेष असामाजिक तत्वों के द्वारा मुबारकपुर में एक जानलेवा हमला किया जाता है। पूरी समाज को एक टारगेट करके चुन चुन के घरों में घुस के उनको बेरहमी से मारा जाता है। ये समाज के लिए बहुत एक निंदनीय बात है और इस पर कोई अमल अगर नहीं किया जाता है प्रशासन के द्वारा, इसमें किसी तरीके की कोई राजनीतिक अप्रोच आती है तो समाज में व्याप्त आक्रोश रहेगा। उस आक्रोश को दर्शाते हुए हम अल्टीमेटम भी देके जा रहे हैं प्रशासन को। अगर हमें विगत 7 दिनों के डिस्टेंस में अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो आखिरकार हमें भीम आर्मी और ऐसी समाज के समस्त संगठनों के द्वारा एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। दलित जाति से आता हूँ मैं और ये जो मामला था पूरा बिरादरी का जो झगड़ा था, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये सुमित सनोप मोरू राम का झगड़ा था और ये होते होते इतना बढ़ गया कि बिरादरी का झगड़ा हो गया पूरा। उसके बाद उन्होंने क्या झगड़ा था?
झगड़ा कोई 2 महीने पहले का झगड़ा है ये। 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। तो किसके साथ हुआ था? सुमित के साथ हुआ था। मेरा किसका रायसी को लड़का था, क्या नाम है, मैं उसका नाम तो नहीं जानता था। अच्छा। नाम मेरे को पता नहीं है। उसके बाद उनको वो 2 महीने पहले होने के बाद उसका माफ़ी उफ़ी हो गया, सब कुछ हो गया था, बिरादरी में फैसला हो गया। उसके बाद आज उसको घेर लिया था, तो उनके झगड़ा हो गया। कोई बात नहीं, उस टाइम में झगड़े में भी मैं उस टाइम नहीं था वहाँ पे, मुझे को पता भी नहीं क्या झगड़ा है क्या नहीं है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते झगड़ा ज़्यादा हो गया था, पत्थर उत्तर फेंक रहे थे। तो मेरे दूसरे साइड से वो आए थे। आने के बाद मेरी माँ तबीयत ख़राब है, मैंने उनको हाथ जोड़ के मना करा था कि भाई यहाँ पे मत पड़ो आप, मेरी माँ तबीयत ख़राब है, वो मर सकती है, उसको दिक्कत है, ऑक्सीजन लग रहा है उनको। उसके बाद वो नीचे उतर आए। नीचे उतरने के बाद हाथापाई कर रहे थे। मेहरबानी। और इधर से आए रायसी सारे पत्थर लेके, और आते ही पत्थर करिए मेरे यहाँ मारे हैं, और मेरे 2-3 लठ मारे हैं, छाती में है, कंधे में मारा, कमर में मारी है, मेरे से ला भी नहीं जा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेमी है जी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है जी? कोई पता ही नहीं किस पे हुआ। उन्होंने तो आते ही मारकूट, सब घरों में घुस गए, सबन में मारे। कम से कम घने आदमी थे सब। हमारी तो आंखें बंद हो गई। हमको तो 3-3, 4-4 घुस गए घर में। आप घर पे थे? ये अब हमको तो बाद में पता ही नहीं लगा जी कैसे हुआ। वे तो आते ही वो तो धाम धूम चालू कर दी। और मैं रेडीमेड की दुकान पे काम करता हूँ। शाम को जब घर आ रहा था, तो रास्ते में ये खड़े थे, इनके लड़के जात के। इन्होंने मेरा नाम पूछा और मेरी कास्ट पूछी, और मेरी कास्ट सुनते ही मुझे मारने लगे, और मुझे पर एक खींच के ले गए अपनी गली में, वहाँ मारा। और ये हमारे लड़के कास्ट गए थे, यही छुड़ा के लाए थे। उसके बाद फिर मैं घर चले गए। आप कहाँ के रहने वाले हो? कनेडा। आप क्या काम करते हो? रेडीमेड कपड़े की दुकान पे। जो 2 महीने पहले की बात है, वो बात को लेकर कलम पे मार्केट में थे, और उसी लड़के ने फिर मेरे ऊपर कमेंट करा और मेरे ऊपर हाथापाई करी। वो 5-6 लड़के थे। उनका एक तो था ओम प्रकाश, एक प्रेमपाल, और एक और था। और जो मेरे दोस्त थे, जो मतलब आस पड़ोस में दुकान वाले, वो मेरे को छुड़ाने गए, और उनके ऊपर उन्होंने पथराव कर दिया। शहर के मेहताब सिंह का नौहरा में दूषित पानी घरों में पहुंच रहा है, लेकिन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उदासीन बना हुआ है। जागरूक लोगों के अनुसार हर माह पानी का बिल वसूलने के बाद भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। पानी की सप्लाई 72 घंटे बाद होती है, लेकिन वह भी साफ नहीं होता। ऐसे में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। मालाखेड़ा नगर पालिका परिसर के शमशान घाट में पौधरोपण कर वातावरण हरा भरा बनाया जा रहा है। यहाँ शहरी रोजगार गारंटी योजना के चलते करीब 20 मजदूरों की मंजूरी मिली हुई है। मालाखेड़ा बस स्टैंड के समीप यह शमशान घाट स्थित है। इसे मोक्ष धाम का स्वरूप देने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। इनकी देखरेख के लिए महिला मजदूर काम कर रही हैं। हालांकि सर्दी के चलते मजदूर कम संख्या में आ रहे हैं। शुक्रवार को शमशान घाट के अंदर अनुपयोगी घास को हटाया गया। उधर कार्य के प्रभारी ने जानकारी दी कि इस परिसर में लगाए गए बहुत से पौधों को बंदरों ने नष्ट कर दिया था। इसके चलते दोबारा पौधे लगाए गए हैं। 20 आदमियों के हैं तो 11-12 महिलाएं कार्य प्रगति पे है, पौधे लगा रही हैं, पानी देना। नवीन बस स्टैंड के सामने शमशान घाट में पौधे लगाए हैं, उनको देखभाल कर रहे हैं। ये यहाँ मालाखेड़ा में ज़्यादातर नगर पालिका में बंदरों का आतंक ज़्यादा है। हम पौधे लगाते हैं और बंदर 2-3 दिन में उखाड़ देते हैं, बंदर रुकने नहीं देते। परसा का बास में जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर नल कनेक्शन लगाने को लेकर ग्रामीणों ने सरकार का आभार जताया। यहाँ गर्मियों में तो टैंकरों से सप्लाई की नौबत आ जाती थी, लेकिन अब घर में नल लग गए हैं और जल्द ही ग्रामीणों को भी खेतों में जाकर ट्यूबवेलों से पानी नहीं लाना पड़ेगा। ग्रामीण धारा सिंह और संजय गुर्जर के अनुसार यहाँ टंकी का निर्माण भी आखिरी चरण में है। पानी की समस्याएं थी, कुछ सालों से चली आ रही थी उसमें। तो अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो उसमें घर घर जल, घर घर नल, जल जीवन मिशन योजना के तहत जो JJM योजना है केंद्र सरकार की, तो उसके तहत अब हमारी जो पंचायत के अंदर सभी गाँवों में पानी की लाइन डल चुकी है। और जल्दी से जल्दी मतलब ये जो पानी की समस्या थी वो समस्या दूर हो जाएगी। सबको घर में पानी मिलेगा नल के द्वारा, तो पानी की पूर्ति हो पाएगी। तो जितनी जो हमारी माता बहनें पानी जो पहले बोरिंगों से, ट्यूबवेल से या दूर दूर से जाके लाती थी, किलोमीटर आधा किलोमीटर से, वो बहुत परेशान थी। अब उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। हर घर में नल लग रहा है, पानी की लाइन डल रही है, पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है। बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा ये कार्य किया है। कौन से गाँव को फायदा मिला जी? इसमें जैसे हमारी परसा का बास पंचायत है तो इसमें अहमदपुर हो गया, चांदफाड़ी हो गया, निर्भयपुरा है, परसा का बास है, ऐसे करके 4-5 गाँव ढाणियों में सब में पानी की पूर्ति सुचारू
रूप से जल्दी होगी। यह बीजेपी अकबरपुर ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग में विद्युत लाइन ढीली होने के कारण आने जाने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही बस स्टैंड मार्ग पर ट्रक एवं अन्य वाहनों में सामान लाने के दौरान करंट का डर बना रहता है। उधर नरेश वर्मा और हनुमान प्रसाद शर्मा सहित जागरूक नागरिकों ने विद्युत निगम से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। पटवार घर के पास में सार्वजनिक कीकर है, जिसमें एक डाला बच रहा है, बाकी डाला तो उतरवा दिया गाँव ने मिलके। तो इस डाले को प्रशासन लाइट के तारों का डर रहता है, 11,000 टूटने का डर रहता है। अगर ये डाला गिर गया तो किसी हादसा होने का डर है। इसमें बिजली बोर्ड जिम्मेवार होगा, बिजली बोर्ड इसको कटवा देता है तो बहुत बढ़िया होता है। ये अकबरपुर में 8-7 जगह के ऐसे टर्निंग पॉइंट बने पड़े हैं जहाँ पे कि ये पेड़ है जो 11,000 लाइन के ऊपर आ रहे हैं और वो गिरने की हालत में। हम बिजली विभाग से यही मांग करना चाहते हैं कि इन पेड़ों की कटाई करवाई जाए, जिससे कि हादसा होने से टले। देहरा तिजारा स्थित चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं विधायक महंत बालकनाथ ने नवनिर्मित भोजनशाला और यात्री निवास का लोकार्पण किया। मंदिर अध्यक्ष मुकेश जैन और वरुण जैन ने बताया कि 2500 वर्ग मीटर जमीन में 3 मंजिला भोजनालय एवं यात्री निवास बनाया गया है। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर 100 कारें खड़ी करने के लिए पार्किंग भी है। इसके अलावा प्रथम मंजिल स्थित भोजनशाला में 250 लोग एक साथ खाना खा सकेंगे। उधर कार्यक्रम में आचार्य विज्ञान भूषण महाराज, मुनि अनुशरण सागर महाराज, प्रभा सागर महाराज, आर्थिका अनुसारमती, पूर्व एमएलए मामन सिंह यादव और बनवारी लाल आदि मौजूद रहे। उपस्थित इसके भामाशाह परिवार और सभी सम्माननीय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, तिजारा में भगवान चंद्र प्रभु की जो स्थली है और इस पूजा स्थली का अपना बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। इस समय पूरे संसार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो धर्म की जानकारी की नहीं है, धर्म को धारण करने की। धर्म की जानकारी बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, सब जगह है, लेकिन धर्म को धारण करना सबसे कठिन है। और इसलिए ये स्थल धर्म को धारण करने के लिए लोगों के मन में पवित्र संकल्प को जागृत करने का स्थान है। श्री बांके बिहारी सेवा दल द्वारा वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत कथा में भिवाड़ी से अनेक श्रद्धालु पहुंचे। यहां गिरिराज महाराज का पूजन धूमधाम से किया गया। साथ ही कथा व्यास शिवम चतुर्वेदी महाराज का सम्मान किया। उन्होंने जानकारी दी कि श्री बांके बिहारी सेवा दल आश्रम में 5 जनवरी से 108 श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान आरंभ होगा। इसमें 2 साल 2 महीने का समय लगेगा। अलवर की महाराजा सूरजमल शूटिंग एवं स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने दिल्ली में 67वीं शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। कोच विशाल ने बताया कि लगभग 10 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय शूटिंग टीम के लिए क्वालिफाई किया है। ये सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में चयनित होने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। हमारे इस प्रतियोगिता में हमारी एकेडमी से बच्चे लगभग 11 से 12 बच्चे खेलने गए थे और जिसमें से हमारे 8 से 9 बच्चों का प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। उन्होंने नेशनल क्वालिफाई करके और टीम के ट्रायल्स के लिए जाएंगे खेलने। तो सर कब से कब तक हुई प्रतियोगिता? ये सर 13 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था आयोजन इसका और अभी 5 जनवरी तक प्रॉपर चल रहा है। हमारे एकेडमी के जो भी बच्चे थे उनका मैच हो गया है प्रॉपर, अच्छे तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा स्कोर दिया और टीम ट्रायल्स के लिए खेलने जाएंगे। सर अब किस तरह से तैयारी कराते हैं कि बच्चे नेशनल टीम तक के ट्रायल तक पहुंच रहे हैं? जी हमारा एकेडमी में जो बच्चों का है प्रॉपर फिजिकल वर्कआउट है, उसके साथ में हमारा डंबल होल्डिंग है, प्रॉपर टाइमिंग से इनका ड्राई फायर है, ये सब तैयारी करवाते हैं। मेंटली प्रिपेयर करते हैं बच्चों को किस तरीके से हमको मैच में जाकर परफॉर्म करना है, मेंटली प्रेशर को कम हो, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे तैयारी कराते हैं। सर जो डेली प्रैक्टिस है तो कितने घंटे की रहती है बच्चों? हाँ डेली सर हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हमारा 3 बजे रेंज ओपन होके हम लोग 7 बजे तक प्रैक्टिस प्रॉपर कराते हैं बच्चों को। सर अभी कितने बच्चे आपके महाराजा सूरजमल अकेडमी में? अभी सर हमारे पास भी 20+ बच्चे आके 20 से 25 समथिंग बच्चे प्रैक्टिस आके अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
दहशत फैला रहे खतरनाक बाघ को बेहोश कर पकड़ा, फार्म हाउस की किचन में ट्रैंकुलाइज कर सरिस्का जंगल में छोड़ा। शहर के रैन बसेरों में मिली कई खामियां, विधिक सेवा प्राधिकरण ने दूर करने की दी हिदायत। कई जगह सड़कों पर रखा सामान किया जब्त, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। और हीटर लगाते समय चिकानी में शॉर्ट सर्किट से झुलसे 2 लोग, वहीं एक्सप्रेस वे पर बस पलटने से 3 हुए गंभीर घायल। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।